जेएसएलपीएस के शोषित कर्मी खड़ा है। आज हम लोग को हर तरह से इतना शोषित किया जाता है कि हम लोग जॉब में रहते हुए भी ये डर बना हुआ रहता है कि अगर हम मीडिया के सामने, विभाग के सामने, अधिकारी के सामने अपनी मांग को रख दे, अपनी प्रश्न को रख दे, तो हो सकता है 2-4 दिन 10 दिन होते होते टर्मिनेट, ट्रांसफर कर दिया जाता है। हम लोग दिन रात करके अपना बाल बच्चा, परिवार और सबको छोड़ के हम लोग दूसरों की सेवा करते हैं। मतलब जैसे कि महिलाओं को, गरीब महिलाओं को रोजगार देना, उन लोगों को आय बढ़ाना, वो सारा चीज़ हम लोग उनके लिए निछर कर देते हैं। लेकिन हम लोगों के वृद्धि नहीं हो रहा है, बरं हम लोग का बोलते हैं ना, दिया तले अंधेरा, हम लोग वही होकर रहेंगे। ग्रामीण विकास विभाग में हर काम को जो निष्पादित करता है, चाहे वो महिलाओं का समूह बनाना हो, डोभा कहाँ बनेगा, शौचालय कैसे बनना है, ये तमाम चीज़ें वो जेएसपीएल क्या है, एक तरह का सरकार का एनजीओ है, अंडरटेकिंग, जो वो काम करता है। उसमें जो काम करते हैं ये लोग कर्मचारी हैं। ये लोग पहले हड़ताल पे थे, तो हड़ताल इस बहाने तोड़ा दिया गया कि आप लोग की समस्या का समाधान के लिए वर्कशॉप किया जाएगा। 2 दिनों का वर्कशॉप हुआ, नतीजा फलाफल शून्य निकला। आज फिर आए हैं मंत्री आलमगीर साहब से मिले हैं। आपके मंत्री जी ने क्या कहा? मंत्री जी ने साफ ये पहले आश्वासन उनके द्वारा मिला गया था। जब वर्कशॉप नहीं हुआ था, हड़ताल के दौरान हम लोग यहाँ से मिलने के लिए आए थे, उस समय उनका साफ कहना था कि ठीक है, हम लोग 15 दिन के बाद सारा चीज़ का विश्लेषण करते हुए आप लोगों का जो प्रॉब्लम है सॉल्यूशन कर देंगे। पर्सनल खाता में पैसा मिलना भी चाहिए, जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं तो फिर पर्सनल खाता में पैसा मिलना ही चाहिए। लेकिन अभी वो बात को फिर से बदल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपके पॉलिसी में नहीं है, तो आपके एमआरडी में ऐसा नहीं है, तो बात को फिर पहले तो आप लोगों को अपने अपने खाता में पैसा मिलता था। हाँ, बिल्कुल मिलता था। वो किस पॉलिसी से मिलता था? बस यही पॉलिसी, पुराने पॉलिसी से ही मिल रहा था, अभी भी वही पॉलिसी है। 2000 इसी का कॉपी है क्या? कॉपी है मेरे पास। हाँ, इसमें लिखा हुआ है कि खाते में नहीं लेना है सर, एक व्यक्तिगत खाते में। देखिए लिखा हुआ है कि द रिसोर्स फी पेमेंट विल बी मेड डायरेक्टली इन द बैंक अकाउंट ऑफ इंटरनल प्रोफेशनल रिसोर्स पर्सन आफ्टर सबमिशन ऑफ वर्क डन रिपोर्ट टू बीएमयू डीएमयू। मतलब कहने का मतलब है कि बीएमयू अपना वर्क डन जो होता है वो काम का प्रतिवेदन ब्लॉक में, जिला में जमा करने के बाद आपका पैसा डायरेक्टली आपके खाते में जाएगा। और यहाँ पर आईएएस जो उस समय हम लोग के थे, पारितोष उपाध्याय, उनका सिग्नेचर भी है और उनके द्वारा ये पॉलिसी, उनकी पूरी टीम के द्वारा पॉलिसी बनाया गया था। अब ये पॉलिसी नहीं मान रही है। ये पॉलिसी कह रही है कि ये पॉलिसी नहीं है, ये पॉलिसी गलत है। आप लोगों को पैसा कहाँ चला जा रहा है? आप लोगों का सबका वेतन पैसा अभी हम लोग पर जो ग्रामीण स्तर पर जैसे सीएलएफ के 3-4 पंचायत को मिलाकर संगठन बनाया गया है, उस संस्था में पैसा जा रहा है। तो फिर वहाँ से पैसा लेना? बिल्कुल, और वहाँ से पैसा लेने में हम लोग को बहुत सारी समस्या होता है। कहने का मतलब है कि जो भी वहाँ पर प्रतिनिधि हैं, 3 प्रतिनिधि होता है, आदेश जो कोषाध्यक्ष, कोई मायके चली गई है, कोई काम से कहीं चली गई है, कभी बैंक की छुट्टी होती है, कभी मैनेजर नहीं होता है। मतलब बहुत तरह का तमाम समस्याओं को देखते हुए हम लोग को लगातार फिर इसी मीटिंग करना होता है। इस तरह से करते करते 2-3 महीने लग जाता है पैसा लेने में, और हम वो पैसा को नहीं मानते। हम चाहते हैं कि जो मेरा पॉलिसी में लिखा हुआ है, पॉलिसी के आधार पर हमको काम कराया जाए और पॉलिसी के आधार पर हमको मानदेय मिला जाए। वेतन भी सुने आप लोग का घट गया है पहले से? हाँ, पहले की भांति हम लोग का वेतन भी कटौती हो गया है। और जब से हम लोग का, जैसे पहले हम लोग का अकाउंट में पैसा दिया जाता था, उस समय हम लोग का क्या था कि हम लोग को टीडीएस भी कटता था। इससे हम लोग का ये भी होता था कि हम लोग का रिटर्न फाइल करने में भी हम लोग को मदद मिलती थी। और जैसे कि हम लोग का अकाउंट पे होता था, तो हम लोग का बैंक से भी ऋण लेने में हम लोग को आसानी होती थी। पर अभी हम लोग का जो है पर्सनल खाता से हटा करके सामुदायिक खाता में देने का बात किया जा रहा है। और हम लोग जैसे कि 22 तारीख को हम लोग हड़ताल पे थे स्टेट ऑफिस के बाहर में, वहाँ पे हम लोग को आश्वासन मिला गया कि जब आप लोग का 2 दिन का वर्कशॉप होगा, उसमें आप लोग का जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम है, उसको लाइएगा, आप लोग यहाँ पे रखिएगा, उसका समाधान किया जाएगा। उसके बावजूद भी हम लोग 1 महीना का टाइम दिया गया, हम लोग उसमें भी अमल किए और हम लोग उनकी बातों को लेकर के 1 महीना तक वर्कशॉप हो गया ना? वर्कशॉप हो गया हम लोग का इधर ही 20-21 को था, और 20-21 को हम लोग का हुआ, जिसमें से हम लोग का किसी भी तरह का समाधान नहीं किया गया। तो ये बहुत ही दुख की बात है। जब हम लोग का आश्वासन मिला और हम लोग धैर्य भी रखें, उसके बावजूद भी हम लोग का नतीजा कुछ पॉजिटिव नहीं आया। पहले कितना मिलता था, अब कितना मिल रहा है पैसा? पहले हम लोग अगर 26 दिन काम करते थे, तो अगर हम लोग बाहर ब्लॉक में ट्रेनिंग देने जाते हैं या बाहर जिला में अगर हम लोग, जैसे कि रांची अगर हम लोग ट्रेनिंग में आते हैं, तो वो हम लोग को
एफटीए के रूप से हम लोग को वो जितना खर्चा होता था 2-3 हज़ार रुपया हम लोग को एक्स्ट्रा मिल जाता था। लेकिन अभी हम लोगों को पहले जो 23,000 मिलता था वो 23,000 में से हम लोगों को दूसरा ब्लॉक में ट्रेनिंग देने जाना, वो पर्सनल अपना ही पैसा से जाना, बाहर ट्रेनिंग देने आ रहे हैं वो भी हम लोग का अपना ही पैसा से खर्चा हो रहा है। पहले जब सीबीएस नहीं था तो ये कम से कम हम लोग को एफटीए के रूप से हम लोग को मिल जाता था, हम लोग को 25-26 हज़ार रुपया मिल जाता था। लेकिन अभी 23,000 हो रहा है। उसके बाद जो हम लोग सबसे बड़ा समस्या हम लोग का यही हो रहा है कि हाँ, एफटीए जो है वो सबसे बड़ा समस्या हम लोग का ये हो रहा है। जब पर्वपर्वाणी का दिन होता है हम लोग दिन रात करके अपना बाल बच्चा परिवार और सबको छोड़ के हम लोग दूसरों की सेवा करते हैं। मतलब जैसे कि महिलाओं को, गरीब महिलाओं को रोजगार देना, उन लोगों को आय बढ़ाना, वो सारा चीज़ हम लोग उनके लिए निछर कर देते हैं। लेकिन हम लोगों के वृद्धि नहीं हो रहा है, बरं हम लोग का बोलते हैं ना दिया तले अंधेरा, हम लोग वही होकर रह गए हैं। अब आगे क्या करना है आप लोग? फिर हड़ताल कीजिएगा? एज ए राज्य सचिव होने के नाते हम पूरी राज्य से